मित्रों नमस्कार। मैं नंदू सिंह आपका गाइड। हम पढ़ रहे थे अशुद्धि संशोधन और हमने पहले पढ़ा शब्दों में जो अशुद्धि है उनके बारे में, फिर वाक्य में अशुद्धियों के बारे में। आज जो अपना चैप्टर होगा वो होगा कि जो पदों के क्रम से संबंधित अशुद्धि संशोधन है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो होंगे। देखिए, ये जो रीट एग्ज़ाम है, रीट और सी टेट, इसके अलावा एलडीसी, पटवार, पीएसआई, इन एग्ज़ाम्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं। और अशुद्धि संशोधन का ये पार्ट देखिए, जो पदक्रम संबंधी पार्ट है ये। यहाँ देखिए पदों के क्रम है, यानी उनका आगे पीछे रहना पदों का। जैसे ये अशुद्ध की पंक्ति है और इधर देखिए शुद्ध की। पहला जो सवाल देखिए कि बच्चे को काट कर फल दो। और बच्चे को काट कर फल दो, बच्चे को थोड़ी काटा जाता है। देखिए यहाँ पद का जो पद लिखा है, जो शब्द लिखा है, उसके क्रम भंग हुआ है वहाँ। ऐसे नहीं होगा। ये किस प्रकार होगा कि बच्चे को फल काट कर दो, और यहाँ लिखा बच्चे को काट कर। बच्चे को काट कर कैसे हो सकता है? तो बच्चे को फल काट कर दो। ये देखो, यहाँ पे दो प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। एक तो जो आपको विकल्प दे सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध के वाक्य का छांटना। दूसरा हो सकता है, पूछा जा सकता है कि जैसे आपको ये दे दिया बच्चे को काट कर फल दो, यहाँ किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ है पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। दूसरा देखिए, मैंने बहते हुए बालक को देखा। देखिए बहते हुए बालक को नहीं, बालक को बहते हुए। पदों का जो क्रम है वो भंग हो रुका, एक जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं है। तो देखिए इसका सही होगा, मैंने बालक को बहते हुए देखा। बहते हुए बालक को नहीं, बालक को बहते हुए देखा, बहते हुए देखा। तो जो यहाँ आना था वो इस प्रकार से इसका पदक्रम गलत हो गया। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये हर बार पूछा जाता है। सवाल क्या है? यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। अरे गाय तो शुद्ध ही होती है, हैं? ये ऐसे थोड़ी होता है, गाय तो शुद्ध ही, उसके शुद्ध लिखना थोड़ी होता है। घी होता है शुद्ध शुद्ध। तो शुद्ध गाय का घी मिलता है। ये देखिए ये किस प्रकार, आप देखिए थोड़ी दिमाग का एक्सरसाइज भी कीजिए। शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी मिलता है। देखिए यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, गाय का शुद्ध घी मिलता है। ये रहा, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। शुद्ध अशुद्ध घी होता है, गाय थोड़ी होती है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। ये 3 नंबर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखिए, कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं। कई स्कूल के नहीं, स्कूल के कई छात्र। ये पद या पद से पद भंग हुआ, पदक्रम भंग हुआ यहाँ। तो स्कूल के कई छात्र, यहाँ होगा कि स्कूल के कई छात्र, ठीक है, ऐसा करते हैं, ये शुद्ध होगा। फिर है, राधा के गले में एक मोतियों की माला है। आप ये जरा विचार कीजिए, क्या एक मोती से कोई माला बन सकती है क्या? नहीं। माला तो उसे बोलेंगे जिससे में बहुत सारे मोती हो। तो राधा के गले में एक मोतियों की माला, एक मोती की माला नहीं हो सकती, बहुत सारे मोती मिलके माला बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे मोतियों की एक माला हो सकती है। तो गलती क्या है कि राधा के गले में मोतियों की एक माला है। देखिए मोतियों की एक, यहाँ आएगा एक माला है। एक मोती से माला नहीं बन सकती। तो शुद्ध इसका रूप देखिए, राधा के गले में एक मोतियों की माला है। सही रूप होगा कि राधा के गले में मोतियों की एक माला है, एक माला होगा। बहुत सारे मोती मिलके और माला बनाते हैं, तो एक माला होगा, एक मोती की नहीं हो सकती। शीतल फलों का रस पीजिए। देखिए फलों का नहीं, शीतल नहीं, पदक्रम से संबंधित गलती है।
फलों का शीतल रस पीजिए। शीतल रस, जरा सा हम यदि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें तो देखो तुरंत अपने को याद यहीं पे हो जाता है। तो फलों का शीतल, शीतल यानी ठंडा रस पीजिए, शीतल फलों का नहीं, ये शुद्ध हो गया। तो यहाँ ये जो इतने इस ओर लिखे हुए हैं ये सब अशुद्ध है, और इस ओर लिखे हैं इनके ये शुद्ध रूप है, सही रूप है। फिर देखिए, एक कहानियों की पुस्तक दीजिए। एक कहानी से कोई पुस्तक बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। और पुस्तक में तो बहुत सारी कहानियाँ होगी, तो एक पुस्तक हो सकती है, और एक कहानी की नहीं, कई कहानियों की, बहुत सारी कहानियों की। तो कहानियों की एक पुस्तक होगा यहाँ पे। देखिए, एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, एक नहीं, एक कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। यहाँ पर देखिए ये कि कहानियों की एक पुस्तक दीजिए, एक कहानी की नहीं, एक कहानी से कोई पुस्तक थोड़ी बनती है। आगे देखिए 8 नंबर पे, यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है। यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है। अब बीमारी भी कोई मुफ्त होती है क्या? ऐसा कोई लिखा जाता है क्या? नहीं, यहाँ बीमारियों की दवा है वो कैसी है? मुफ्त मिलती है। जैसे सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर निःशुल्क दवाएं दी जाती है, मुफ्त में दी जाती है। तो बीमारियों की, देखिए यहाँ पे, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, न कि दवा मुफ्त बीमारियों की। तो यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, ये इसका सही रूप होगा। तो ये तो हमने पढ़ा कि पदक्रम से संबंधित अशुद्धियाँ, पदों का जो क्रम था आगे पीछे था, जहाँ सही रूप से होना चाहिए वहाँ नहीं था, तो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब देखिए, अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य में अशुद्धि, जिन शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है उन शब्दों का भी प्रयोग होना, इस कारण से वाक्य में क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकार से देखिए, अनावश्यक शब्दों के कारण, देखिए अपन यहाँ पढ़ते हैं, मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये है। ये दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों का अर्थ एक ही होता है, केवल और मात्र दोनों साथ नहीं आते। या तो आप केवल लिखिए आप, या फिर मात्र, दोनों में से एक लिखिए आप, दोनों को एक साथ नहीं लिखना है। तो यहाँ किस प्रकार की गलती, जैसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये, फिर आपको विकल्प ए में देंगे अनावश्यक शब्दों से संबंधित, बी में देंगे पदक्रम, सी में वचन से संबंधित, डी में कुछ और देंगे, इस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पर क्या अनावश्यक शब्द आया है? मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये है, यहाँ केवल मात्र नहीं, केवल, देखिए मेरे पास मात्र 20 रुपये, या फिर मात्र आप नहीं लिखना चाहते तो मेरे पास केवल 20 रुपये, दोनों, इन दोनों में से एक को ही लिखना, किसी को भी लिख दीजिए सही हो जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखने हैं या याद नहीं करने हैं। फिर देखिए, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। देखिए यहाँ भी कृपा शब्द और यहाँ भी कृपया, पुनरावृत्ति हो गई। तो एक ही जगह लिखिए कृपया यहाँ बैठिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ बैठने की कृपा करें, या फिर कृपया यहाँ बैठिए, लेकिन ये दोनों साथ आने से अशुद्ध हो गए। फिर देखिए, जल्दी वापस लौट कर आना। देखिए लौटना, लौटना शब्द का अर्थ भी है वापस, और वापस का अर्थ भी क्या है? लौटना। तो दोनों एक साथ आ गया, दोनों की आवश्यकता ही नहीं, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? जल्दी लौट कर आना, जल्दी लौट कर आना, यह शुद्ध रूप होगा। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जल्दी वापस आना, जल्दी वापस आना, ये भी सही है। या फिर जल्दी लौट कर आना, ये भी सही है। लेकिन जल्दी वापस और लौट कर, ये दोनों सब साथ नहीं आएंगे। वापस का अर्थ यही होता है लौटना, और लौटना का अर्थ भी यही होता है वापस, यानी अंग्रेजी में इसको रिटर्न बोलते हैं। आगे देखिए, क्या ये संभव हो सकता है? देखिए जब संभव शब्द आ चुका है तो सकता की जरूरत नहीं है। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? ये थोड़ा ध्यान से दीजिए,
ऐसे में क्या है, जल्दी में गलती कर देते हैं। क्या यह संभव हो सकता की ज़रूरत नहीं है। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। साफ नजर आ रहा है क्या गलती, देखे दंड देना एक ही बात है, सजा देना एक ही बात, दोनों का अर्थ एक ही है, दंड देना या सजा देना। कहते हैं ना कि उसने ये गलती की तो उसको दंड दिया, या फिर सजा भी बोल सकते हैं। तो दोनों शब्दों का यहाँ प्रयोग एक साथ हुआ है, दोनों की जरूरत नहीं, अनावश्यक शब्द आ गए, एक शब्द ही पर्याप्त है। जैसे देखा सही रूप क्या होगा, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, दंड देना सजा देना ही है, तो जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। या फिर इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, जज ने उसे मृत्यु की सजा दी। दंड, फिर दंड का प्रयोग नहीं होगा, फिर सजा का प्रयोग होगा। तो दंड और सजा में से एक का ही प्रयोग करना है। तो सही रूप होगा जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी का सही रूप क्या होगा, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया या जज ने उसे मृत्यु की सजा दी। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। मैं प्रातः काल, काल का अर्थ भी समय ही होता है, और यहाँ फिर समय आ गया, दे ये समय ये काल, दोनों का प्रयोग हो गया। तो केवल प्रयोग एक का ही होना चाहिए। तो एक देखिए शुद्ध रूप, देखिए इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, ये इसका सही रूप होगा, क्योंकि यहाँ समय नहीं आया है प्रातः काल। या फिर आप इसका दूसरा रूप बना सकते हैं, मैं, देखिए दूसरा रूप कैसे बना सकते हैं शुद्ध रूप, मैं प्रातः के समय, काल न लिख करके के समय घूमने जाता हूँ। लेकिन काल और समय ये दोनों सब साथ नहीं आएंगे। आगे देखें, शायद आज वे अवश्य आएंगे। देखिए शायद यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, और अवश्य आएंगे निश्चित रूप से आएंगे। तो एक और तो वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दूसरी ओर वो लिख रहा है, वाक्य में लिखा गया है कि अवश्य आएंगे यानी निश्चित रूप से आएंगे। तो कैसे सही हो सकता है, या तो संभावना व्यक्त कीजिए या फिर आप निश्चित रूप से कहिए। तो यहाँ सही होगा शायद आज वे आएंगे या आज वे अवश्य आएंगे। इसका सही रूप ऐसे भी हो सकता है, आज वे अवश्य आएंगे। या फिर अपन दूसरा रूप इसका यूँ लिखेंगे, शायद आज वे आएंगे, फिर अवश्य का प्रयोग मत कीजिए। तो सही रूप होगा शायद आज वे आएंगे। ठंडी बर्फ लाओ। अरे बर्फ भी कोई गर्म होती है क्या, बर्फ का मतलब ये ठंडी है। तो ठंडी बर्फ, इसका इस वाक्य के अनुसार तो ये होता है कि बर्फ गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बर्फ स्वयं ठंडी है, उसमें ठंड का जो एहसास है, ठंड है, उसमें कहीं भी ठंडी शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सही रूप होगा बर्फ लाओ, ये शुद्ध रूप है। आगे देखिए, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है। देखिए मैं इसके बारे में आपको वीडियो जो भाग 5 था उसमें ये बात बता चुका हूँ पहले ही। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है, बहुत और सुंदर शब्द में देखिए तम प्रत्यय, जब तम प्रत्यय लग जाता है तो सबसे श्रेष्ठ ही होता है, वहाँ फिर बहुत की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या करना है, इस वाक्य का सही रूप क्या होगा कि तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर है, ये सही रूप होगा, तम प्रत्यय नहीं आएगा। या इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं, तुम्हारे कपड़े सुंदरतम है, फिर बहुत का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर यह सही रूप दे रखा है इसका। उसने वहाँ से चल दिया। उसने, देखिए वह वहाँ से चल दिया, उसने का प्रयोग नहीं होगा कि वह वहाँ से चल दिया। तो उसने, ये देखिए थोड़ा सा कि ये जटिल टाइप का लग रहा है, थोड़ा यहाँ आप ध्यान दीजिए विशेष तौर से कि उसने वहाँ से चल दिया, नहीं इस प्रकार से होगा वह वहाँ से चल दिया, सही रूप होगा वह वहाँ से चल दिया। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ है। देखिए फिर से का अर्थ भी दोहराना होता है, और यहाँ दोहराना भी आ गया। तो फिर से बोलिए या दोहराने में से एक शब्द का प्रयोग कीजिए, दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फिर और दोहराना एक ही होता है। तो इन बातों को फिर से क्या लाभ है या इन बातों को दोहराने से क्या लाभ है। तो सही रूप होगा इन बातों को दोहराने से क्या लाभ है।
आगे देखें आप, आगे देखें कि अजय का खाना दो। अजय का खाना नहीं, अजय के लिए खाना दो। अजय का खाना नहीं है ये, अजय के लिए खाना दो। ठीक है, अजय के लिए क्या दो? खाना दो। अब देखिए जो हम पढ़ रहे हैं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। लिंग संबंधी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे हमने देखी पदक्रम की पढ़ी, अनावश्यक शब्दों की पढ़ी, लिंग संबंधी पढ़ी। तो जैसे वहाँ परीक्षा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल वाक्य शुद्धि के साथ साथ में उसकी अशुद्धि का प्रकार भी पूछ लेते हैं। ये नाटक बहुत अच्छी है। अब देखिए नाटक बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये क्या किया है? स्त्रीलिंग है, तो लिंग संबंधी गलती है। तो वाक्य में इस प्रकार से आ सकता है, जैसे ये सवाल दिया, ये नाटक बहुत अच्छी है। फिर यहाँ ए में आएगा किस प्रकार की अशुद्धि है इस वाक्य में। एक ऑप्शन में दिया लिंग संबंधी, बी में दे दिया अनावश्यक पदक्रम संबंधी, सी में दे दिया पदक्रम, डी में दे दिया अदर कोई संज्ञा संबंधी। तो यहाँ क्या है कि अच्छी नहीं, अच्छा, यह नाटक बहुत अच्छा है, ये लिंग संबंधी गलती है। देखिए ये वाक्य में प्रयोग करने पर पता चलता है। देखिए सीधा जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है उसका तो सीधा पता लग जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि उनका लिंग का पता मुश्किल से लगता है। तो अक्सर उनके लिए वाक्य बनाएं आप, वाक्य बनाते ही आपको पता लग जाएगा ये वस्तु अच्छी है, ये टेबल अच्छी है, ये अच्छा है। वह महिला विद्वान है। देखिए विद्वान पुरुषों के लिए आता है, लेकिन ये महिला है तो महिला के लिए विदुषी शब्द आता है। ये वह महिला विदुषी है, विद्वान नहीं विदुषी है। जैसे आ गया कि वह महिला कवि है, तो कवि नहीं है कवयित्री है, ऐसे भी वाक्य बन जाते। तो महिलाओं के लिए कवयित्री होता है। तो इस प्रकार की ये गलती है, लिंग संबंधी है। आगे देखें आप, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। अरे कवि तो पुरुषों के लिए आता है, वो तो महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है, तो महादेवी वर्मा एक महिला है, तो कवि नहीं कवयित्री थी। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। यहाँ किस प्रकार की गलती है? लिंग संबंधी गलती है। तो सही रूप होगा ये, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, और ये रूप होगा गलत इसका। तो सही रूप ये है इसका। ये देखिए शब्दों से जो संबंधी शुद्धि और अशुद्धि है उसमें भी ये आती है कवयित्री। कवयित्री देखिए कैसे लिखना है, ये या ये छोटी है, त्री बड़ी है, तो ध्यान रखना ये शब्द शुद्धि में भी आता है। ये शाम के 5 बजा, कभी इस प्रकार बोलते नहीं 5 बजे हैं, बजा नहीं बजे हैं। मौसी आप क्या कर रहे हैं? देखिए मौसी लिंग संबंधी गलती कर रही है, यहाँ जैसा लिंग है वैसा ही यहाँ क्रिया में होगा कि मौसी आप क्या कर रही है, रहे नहीं। वह अपने धुन में जा रही है, वह अपने धुन में नहीं अपनी धुन में, अपने नहीं अपनी धुन में जा रही है, वो तो कह रहे हैं अपनी धुन में रहती है। उसके कोई संतान न था, संतान न था न थी, उसके कोई भी संतान न थी आएगा, था नहीं। ये चाय बहुत मीठा, चाय और चाय स्त्रीलिंग है, चाय बहुत मीठी है, मीठा नहीं चाय मीठी है। मुझे हिंदी आता नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है, आता नहीं हिंदी। सीता बहुत मेहनत करता है, अरे सीता तो स्त्रीलिंग है, तो लिंग संबंधी गलती, सीता बहुत मेहनत करता नहीं करती है। यदि राम शब्द आता यहाँ सीता के स्थान पर राम आता तो सही हो जाता, राम बहुत मेहनत करता है, फिर सही था। लेकिन यहाँ सीता आने के कारण से क्रिया भी इसी प्रकार से हो गई। अब देखिए आप वचन संबंधी अशुद्धि। वचन मतलब एक वचन बहुवचन इस प्रकार की गलतियाँ। तो यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि है। आप क्या कर रहा है, देखिए ये आप शब्द के साथ में हमेशा आपको बहुवचन की तरह रूप बनाना है। आप क्या कर रहे हैं, ये सम्मानजनक, आप भले ही एक वचन है लेकिन ये आदर सूचक शब्द है, और आदर सूचक शब्द में हम क्या बनाते हैं,
बहुवचन की तरह ही बनाते हैं क्रिया को। तो क्या करेंगे कि आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आदर्श सूचक शब्द आप का यहाँ यू का अर्थ है, स्वयं के लिए नहीं है यह। अभी 5 बजा नहीं, 5 बजे हैं, वचन संबंधी है। ये 20 रुपये का नोट है। देखिए ये 20 रुपये का नोट है। यहाँ किस प्रकार की गलती है आप देखिए, यहाँ ये 20 ये 20 ये 20 ये 20 रुपया का नोट है, यही गलती है, रुपया का नहीं, रुपये, एक वचन नहीं। 20 यहाँ 20 रुपये हैं, 1 रुपया, एक वो तो 1 रुपया होता तब यहाँ रुपया शब्द आता, लेकिन 20 है तो रुपया नहीं, रुपये आएंगे। देखिए क्या होगा, इस रुपया के स्थान पर रुपये आएंगे, क्योंकि ये 20 है तो 20 के लिए रुपये आएंगे। उसकी दशा देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया। देखिए मेरी आंख में आंसू आ गए, इसका मतलब तो एक आंख में आना, तो आंख में आंसू आ गया नहीं, आंसू आ गए ही होता है इसका हमेशा ही। उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आना, तो आंखों में, आंख में नहीं, आंख की क्या होगा, आंखों में आंसू आना, 2 आंखें। मेरा, ये मेरा हस्ताक्षर है। देखिए हस्ताक्षर के लिए मेरा नहीं, मेरे हस्ताक्षर है, ये मेरा हस्ताक्षर नहीं, ये मेरे हस्ताक्षर है। आज मेरा दादाजी आएगा, मेरे नहीं, आदर्श सूचक लिखिए, मेरे दादाजी आएंगे। फिर देखिए आपको कितना फल लेना है, कितना, वचन संबंधी, वही वचन संबंधी गलती। देखिए आप, कितना नहीं, कितने फल लेने हैं, आपको कितना फल लेना, कितना नहीं, कितने फल लेने। देखिए लेने हैं, और यहाँ भी ये भी गलती है। देखिए यहाँ गलती देखिए, लेने हैं और हैं, बहुवचन में एक वचन के लिए तो आता है केवल है, और बहुवचन के लिए आता है हैं, ये अनुस्वार लग जाता है। देखिए ये अनुस्वार, ये बहुवचन वाक्य में आता है और ये एक वचन के वाक्य में आता है। यहाँ अनुस्वार नहीं है, यहाँ पर अनुस्वार लग गया, इसकी बिंदी लग गई, यानी अनुस्वार इस प्रकार से लगाते हैं। ये मैं भगवान का दर्शन करूँगा, भगवान का नहीं, भगवान के दर्शन करूँगा, भगवान के। बीमार का प्राण निकल गया, देख प्राण निकल, हस्ताक्षर किए, प्राण निकल गए, प्राण उड़ गए, ऐसे प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। हिमालय पर्वतों का राजा है। देखिए हिमालय पर्वतों का, हिमालय पर्वत का राजा। हिमालय एक पर्वत का राजा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत सारे पर्वतों में से बनेगा, तो हिमालय पर्वत का राजा नहीं, पर्वतों का राजा है, वचन संबंधी है। तो हिमालय पर्वत नहीं, पर्वतों का राजा है, पर्वत के स्थान पर आएगा, पर्वतों का राजा है। तो दोस्तों ये थी अपनी अशुद्धि संशोधन का पार्ट 6। और चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ में दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इसके ये वेरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था और रीट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।